ये है महाकुंभ 2025, एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जहां न केवल भक्तों की आस्था मिलती है बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर की सांस्कृतिक धरोहरों का संगम होता है। हर 12 साल में होने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन का इस बार खास महत्व है क्योंकि महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। ये आयोजन न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है बल्कि इस मौके पर भारत के विभिन्न धर्मों, परंपराओं और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुंभ का इतिहास बताऊंगा, वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं ये बताऊंगा, मेले में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ महाकुंभ का मेरा खुद का अनुभव कैसा रहा, शाही स्नान या अमृत स्नान की क्या डेट्स हैं और दर्शन करवाऊंगा साधुओं, अघोरियों और नागा साधुओं की, जिनके लिए कहा जाता है कि आप उन्हें सिर्फ इस कुंभ में देख सकते हैं। उसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। महाकुंभ 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 स्वागत है आपका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पवित्र समागमों में से एक में, महाकुंभ में। कहीं भी जाने से पहले 3 जरूरी सवाल। कैसे जाएं, कहाँ रहें और वहां जाकर क्या क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको तीनों सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले कुंभ में कैसे पहुंचा जाए। ये है प्रयागराज जंक्शन। महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनें चलती हैं जो आपको सीधा प्रयागराज ले जाएंगी। वैसे तो महाकुंभ के रंग में पूरा प्रयागराज रंगा हुआ है, लेकिन उसकी झलकियां आपको रेलवे स्टेशन पे उतरते ही मिल जाएंगी। सफाई के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे पूरे प्रबंध किए गए हैं। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रयागराज एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, जो कि कुंभ मेले से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। क्योंकि प्रयागराज 3 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बस या फिर अपनी गाड़ी से आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप प्रयागराज पहुंच गए हैं तो आगे देखते हैं कि कहां रुका जाए। मेला परिसर के अंदर ऐसे कई से रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकते हैं। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं की वजह से हो सकता है कि आपको इन रैन बसेरों में जगह ना मिले, इसलिए आप रेलवे स्टेशन पर बनाए इन सेंटर्स में भी आके रह सकते हैं, जिसमें आपको टॉयलेट, बाथरूम जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। इन सेंटर्स को यात्रियों के मंजिल के आधार पर बांटा गया है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ पर टेंट सिटी में भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बुकिंग ऑनलाइन करनी होगी। वैसे तो आप प्रयागराज में कहीं पे भी होटल ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है ये जन आश्रय स्थल, जहाँ पर आप मात्र 200 रुपये में 24 घंटे के लिए एक बेड बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले में क्या क्या करें। ये है कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण त्रिवेणी संगम, जिसे संगम पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।
हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में और महाकुंभ हर 144 साल में केवल प्रयागराज में होता है। इस दौरान संत, महात्मा, नागा साधु, श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से प्रयागराज में जगह जगह रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसके कारण आपको दिन में 15 से 20 किलोमीटर के करीब पैदल चलना पड़ सकता है। और अगर आप शाही स्नान के दिन, जो कि अमृत स्नान भी बोला जाता है, उन दिनों पर आते हैं, जिनकी डेट्स मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हो सकता है आपको और भी चलना पड़े, क्योंकि उस दिन श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में गंगा नदी पर ऐसे 22 से अधिक पीपा पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पुल संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं। नागा साधुओं और विभिन्न अखाड़ों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाते हैं, जिनमें पीपा पुल मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका निर्माण हर कुंभ मेले में किया जाता है और मेले के बाद हटा दिया जाता है। संगम तट पर जाने वाले मार्ग पर बना कश्यप द्वार जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने महाकुंभ मेले में कुल 30 भव्य तोरण द्वारों का निर्माण कराया है। इन द्वारों के नाम और डिज़ाइन पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतीकों पर आधारित है, जैसे कमल द्वार, स्वास्तिक द्वार, डमरू द्वार, शंख द्वार, कामधेनु द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओम द्वार, शिवलिंग द्वार, चंद्र द्वार, कलश द्वार, त्रिशूल द्वार, सूर्य द्वार, देवलदल द्वार, गदा द्वार, धनुष द्वार, गंगा द्वार, कौस्तुभ द्वार, नंदी द्वार, संगम द्वार, नागवासुकी द्वार, सुदर्शन चक्र द्वार, 14 रत्न कथा द्वार, कच्छप द्वार, कल्प वृक्ष द्वार, ऐरावत द्वार, समुद्र मंथन द्वार, रुद्राक्ष द्वार और अश्व द्वार। संगम पॉइंट पर स्नान करने के लिए आप बोट से भी जा सकते हैं। हालांकि आम दिनों पर सरस्वती घाट से आपको ये बोट मिल जाएंगी, जो कि मात्र 120 से 200 रुपये लेंगी। लेकिन स्नान और अमृत स्नान वाली दिनों पे श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यह बोट सरस्वती घाट पे नहीं चलती हैं। आप चाहें तो कीटगंज नैनी ब्रिज के पास स्थित बोट क्लब से भी बोट ले सकते हैं, जहां आपको स्पीड बोट और शेयरिंग बेसिस पे बोट मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको भीड़ के हिसाब से 200 से 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकारी रेट 120 रुपये है। त्रिवेणी संगम को 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि जब आप प्रयागराज में संगम पर खड़े होते हैं तो आप केवल गंगा और यमुना नदियों को देख सकते हैं। तो सरस्वती नदी कहाँ है? सरस्वती नदी को गुप्त अदृश्य नदी माना जाता है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और वेदों में मिलता है। मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी भूमिगत प्रवाह में प्रवाहित होती है और त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना से मिलती है। इसे गुप्त सरस्वती कहा जाता है, क्योंकि यह सतह पर नहीं दिखाई देती, लेकिन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से इसे संगम का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर, एक अनूठा धार्मिक स्थल जहां भगवान हनुमान की 20 फीट लंबी प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है। यह मंदिर संगम क्षेत्र के निकट स्थित है और इसे लेटे हनुमान जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति जमीन से लगभग 8 से 10 फीट नीचे स्थापित है, जो इसे अन्य मंदिरों से विशिष्ट बनाता है। एक विशेष बात यह है कि गंगा और यमुना नदियों के जल स्तर बढ़ने पर गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है और भगवान हनुमान की प्रतिमा का स्पर्श करता है। इसके बाद जल स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है, जब भक्तजन बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। यदि आप अमृत स्नान की डेट्स पर यहाँ आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये मंदिर आपको बंद भी मिल सकता है। क्योंकि ये एक मेला है, इसलिए आपको यहाँ पर खाने के बहुत से विकल्प मिलेंगे, जैसे समोसा, कचौड़ी, टमाटर चाट, टिक्की, पाव भाजी, पास्ता और भी बहुत कुछ।
फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड के अलावा आपको यहाँ पर ऐसे ओपन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जहाँ पर आप बुफे डिनर या लंच कर सकते हैं। अब हम संगम क्षेत्र से पीपा पुल को पार करके झूसी की तरफ आ गए हैं। आप यहाँ विभिन्न संतों और गुरुओं से धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर धर्म गुरु के पास अपनी एक विशेष शिक्षाएं होती हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा आप यहाँ विभिन्न योग और ध्यान सत्रों में भी भाग ले सकते हैं जो शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। महाकुंभ मेले में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, जैसे लोक नृत्य, भजन कीर्तन और धार्मिक संगीत की महफिलें भी सजती हैं, जो इस अनुभव को और भी भव्य और रंगीन बना देती है। तो आइए अब हम अमृत स्नान के दृश्यों के दर्शन के साथ साथ उसकी जानकारी भी लेते हैं। और अब आता है महाकुंभ का सबसे रोमांचक और अद्भुत दृश्य, महान संतों और नागा साधुओं की रैली। ये साधु सनातन धर्म के प्रहरी हैं जो भौतिक संसार को त्याग कर योग और तपस्या में लीन रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में वैराग्य की गहराई, यह नज़ारा सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। महाकुंभ और अखाड़ों का नाता सदियों पुराना है। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो साधु संतों के संगठन होते हैं। इनमें प्रमुख है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा आदि। हर अखाड़े की अपनी अलग परंपराएं हैं और नियम होते हैं, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य, धर्म और संस्कृति की रक्षा। इनका पहला शाही स्नान सबसे शुभ माना जाता है। जब ये संत और साधु गंगा की लहरों में उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव का आशीर्वाद इस धरती पर उतर आया हो। अमृत स्नान सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का एक दिव्य मार्ग। कहा जाता है कि महाकुंभ के पावन स्नान में एक डुबकी जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकती है। करोड़ों श्रद्धालु इस स्नान के लिए आते हैं जहां हर बूंद में अमृत की अनुभूति होती है। महाकुंभ 2025 में स्नान की डेट्स 6 हैं, जो है पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। जिसमें से शाही या अमृत स्नान की डेट्स हैं मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। अगर आपके पास समय हो तो महाकुंभ मेला क्षेत्र और उसके आसपास स्थित इन 3 जगहों पर जरूर जाएं। पहला अक्षयवट, दूसरा महाकुंभ डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर और तीसरा शिवालय पार्क। समय की कमी होने की वजह से मुझे वहां जाने का अवसर नहीं मिल पाया। जैसे जैसे सूर्य ढलता है गंगा के किनारे आरती का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हजारों दीपों की रोशनी और गूंजते मंत्र जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो गया हो। महाकुंभ एक यात्रा है, आत्मा की, आस्था की और सनातन संस्कृति की। क्या आप इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं? अगर नहीं तो महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। जय गंगे, हर हर महादेव।